So hey, what's up guys, NPS 3D here and welcome back another excited Element 3D tutorial. So इस ट्यूटोरियल के अंदर आप ये सीखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट में डायनामिक्स कैसे ऐड करें और उसको एक्सपोर्ट करके Element 3D में इंपोर्ट करके और उसको अपने रियल लाइफ फुटेज में कैसे प्लेस करें एंड कंपोजिट करें। और मुझे आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। मैंने बहुत सारे कमेंट मेरे को ऐसे मिले थे मेरे पिछले दो वीडियो में, दो ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। आई विल पुट लिंक ऑन आई बटन हियर। और उसके बाद मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि भाई तू हिंदी बना, शर्मा मत, ये वो बहुत कुछ है। तो मैं शर्माता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं 24 घंटे तो हिंदी बोलता हूँ, बस ट्यूटोरियल के टाइम इंग्लिश बोलता हूँ, या फिर जो लोग मेरे से बात करते हैं मैं उनसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर लेता हूँ जो यहाँ इंडिया के नहीं है। बाकी तो मैं हिंदी बोलता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल को मैं हिंदी में बना के ट्राई करने के देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता है या फिर कैसा रिस्पॉन्स आता है ट्यूटोरियल का। उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं। एंड जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये मॉडल उठाया है स्केच5 से। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं एक और लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैं प्रॉपर इसको एनिमेट करने के बाद अपलोड करूँगा, ताकि अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एनिमेट किया था इन सबको। सो आप लेट मी शो यू द प्रीव्यू व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे, बिकॉज दिस इज फन गाइज। तो आई होप कि आपको प्रीव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सिखाते हैं इस वीडियो में कि आप भी कुछ ऐसे दमदार, शानदार, ज़बरदस्त कहर बरसा देने वाले है, खतरनाक लेवल वाले भाई। तो वैसे कैसे बना सकते हो देखते हैं। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है और मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इन सबको 1 by 1 पेरेंट कर लिया है। अगर आप पेरेंट करना नहीं जानते हो तो अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो तो मैं आपको पूरे स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम को यूज करते हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं यूज की हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप देख सकते हो कि इससे ये लिंक नहीं है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद Ctrl+P प्रेस करूँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो नाउ अगर मैं अब इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो पीछे के पार्ट भी मूव कर रहे हैं। तो मैं की करूँगा एनिमेशंस को, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो पहले तो मैं इसको 360 पे रोटेट कर लेता हूँ। वो अगर आप नहीं चाहते तो आप Element 3D में भी कर सकते हो, वो कोई बड़ी डील नहीं है। तो सिलेक्ट दिस वन एंड उसके बाद आप प्रेस करोगे आई, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिखेंगे आपको। ये बेसिकली एनिमेशन के पैरामीटर हैं। लाइक यहाँ पे आप पोजीशन को कर सकते हो, लोकेशन इज इक्वल टू पोजीशन, रोटेशन स्केल, यहाँ पे लोकेशन एंड रोटेशन। तो मैं लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे की कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे की लग गई। उसके बाद मैं वीडियो के एंड में जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 360 पे, और उसके बाद फिर मैं प्रेस करता हूँ आई और फिर से मेरी एक की लग गई। बट इनका जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ होगा, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथली एंड स्लोली स्टार्ट हो रहा है, बट वो मैं नहीं चाहता। तो आई विल प्रेस ए और इसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा वी और आई विल चूज वेक्टर, और आप देख सकते हो नाउ। तो सब कुछ आसान है इस दुनिया में, सब कुछ आसान है, बस करना चाहो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक मॉडिफायर ऐड करता हूँ इसमें। अगर आप Cinema 4D या फिर किसी अन्य 3D एप्लीकेशन के यूज़र हैं तो आप उन सब में भी पा सकते हो एक डिफॉर्मर जिसका नाम होता है ट्विस्ट।
यहाँ पे उसका नाम है सिंपल डिफॉर्म, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एक पे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई साहब। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसकी एक्सिस को मैं करेक्ट करता हूँ। तो इन दिस केस मेरे को y चाहिए। अब मेरे को पता है कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ इंग्लिश हिंदी सब बोल के, बट क्या करूँ भाई, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में ट्यूटोरियल बनाने का। सो आई होप आप भी इस बात को समझेंगे। तो मैं इसको प्रेस 0 करता हूँ और उसके बाद मैं I प्रेस करूँगा तो ये एक की ऐड कर देगा यहाँ पे। अगर आप पूरे की को देखना चाहते हो तब यहाँ से डॉप सीट या टाइमलाइन पे जाके देख सकते हो, बट मैं वो नहीं चाहता फिलहाल अभी। तो मैं 60 पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको चेंज करूँगा 180 डिग्री पे और आई विल प्रेस I। मैं I एक बार और प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे की दे देगा और उसके बाद 110 पे जाऊँगा और मैं बैक टू 0 कर दूँगा और उसके बाद फिर से मैं I प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं फिर से A प्रेस करूँगा। ये पूरे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद V प्रेस करके वेक्टर कर दूँगा। तो अब देखो आप, तो हमने ऐसा कुछ पा लिया जैसा हम लोग को उम्मीद थी, राइट। तो अब यही चीज़ हम सब पे रिपीट करेंगे। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा एनिमेशन डन हो चुका है और अच्छा भी है, काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस पूरे एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से डायनामिक्स नहीं है, हम इस ज्योमेट्री को बस बेंड या डिफॉर्म कर रहे हैं। बट मेरे अदर केसेस जैसे मैंने सॉफ्ट बॉडी के ऊपर काम किया था तो वो डायनामिक्स था, तो उसको भी मैंने सेम वे से बनाया। यहाँ पे इस फिजिक्स टैब में जाके और उसके बाद मैंने उसको सेम वे से एक्सपोर्ट किया जैसे मैं अब एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो पहले आप पूरे को सिलेक्ट कर लो। अगर मैं ऐसे करूँ तो सिलेक्ट ऑल और उसके बाद आप फाइल एक्सपोर्ट एंड वेब फॉर्म ओबीजे। तो अदर एप्लीकेशन में मेरे को नहीं पता, वहाँ पे शायद जैसे मैंने सिनेमा 4D यूज़ किया तो वहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन तो नहीं मिलता, बट ब्लेंडर में मिलता है। तो आप ओबीजे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन चूज़ कर लो, आप अपनी लोकेशन पे जाओ, न्यू फोल्डर बनाओ, उसके बाद आप अंदर जाके और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दो। और बाकी सब एप्लीकेशन में आपको मे बी प्लगइन की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे एक और फ़ायदा मेरे को दिखा ब्लेंडर के अंदर, इसलिए मैं ब्लेंडर यूज कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लेंडर इज़ फ्री एंड इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे सीखने के लिए। सो अपन लोग चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। उसके बाद मैं इसकी फ्रेम रेट को चेंज करता हूँ यहाँ से 25, अगर मैं चाहूँ तो इसको 24 भी कर सकता हूँ। तो मैंने कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नया कॉम्प बना दिया। उसके बाद मैं फ्रेम डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना चाहिए फ्रेम काम करने के लिए। तो अगर मैं देखूँ पर्सनली तो 5 सेकंड इस बहुत ही इनफ है, तो मैंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको प्री कॉम्प कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके प्री कॉम्प कर लेता हूँ। ऐसा कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बट मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ 3D कैमरा ट्रैकर। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपने सीन को ट्रैक कर लिया। अब इसके बाद हम लोग प्लेन क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर लेता हूँ। उसके बाद सेम इधर भी कर लेता हूँ मैं, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ और मैं हर जगह कर सकता हूँ, लाइक प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ हर जगह। तो मैं इसको एज अ मेन गाइड चूज़ करता हूँ और बाकी सब को पेरेंट कर देता हूँ इसके साथ। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ 270 पे। ये नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा भी इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। आई होप ये आपको कुछ समझ आया होगा जो मैंने अभी कहा, बट कोई ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पोजीशन की अगर बात करें
तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 960 बाय 540 एंड प्रेस 0। तो कुछ भी नहीं बदला, ठीक है, क्योंकि विजुअली हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कुछ चेंज हुआ है, बट बहुत कुछ चेंज हो गया। हमारा जो सीन है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। आई मीन द इफ अगर हम लोग कोई भी 3D ऑब्जेक्ट पुट करेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, और वो भी गुड स्केल के साथ। तो हम लोग स्केल भी चेक कर लेते हैं। तो मैं नया सॉलिड क्रिएट करता हूँ, इसको एज अ 3D लेयर बनाता हूँ। अब आप देख सकते हो, अगर मैंने इसको रोटेट नहीं किया होता, लाइक 0 होता या 360, तो सॉलिड हमारा ऐसे आता, बट मैंने 270 करके सॉलिड को ऐसे किया, तो हमारा ये एज अ ग्राउंड प्लेन हो चुका है। उसके बाद जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, तो मैं उसको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो आई मीन 200 इज़ लाइक 250 इज़ गुड। उसके बाद मैं इन सबको अनलिंक कर दूंगा और सबको हाइड कर दूंगा। अब इस वाइट साइड का 3D ऑप्शन हटा देंगे और इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमेंट 3D। इसके बाद इसके अंदर जाके हम लोग ब्लेंडर का सीक्वेंस, ओबीजे सीक्वेंस एक्सपोर्ट किया था, उसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे एज ए 3D सीक्वेंस। आप फर्स्ट वाले को चूज़ करो, ये बाकी सबको अपने आप चूज़ कर लेगा। ये बहुत छोटा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नॉर्मलाइज साइज अगर आप चाहो तो यहाँ से स्केल भी कर सकते हो इसको, लाइक 300। और उसके बाद मेक श्योर द ऑप्टिमाइज मेश चेक्ड ऑन, क्योंकि ये कुछ वर्टिसेस को रिड्यूस कर देता है, तो ये अच्छा रहता है। हम इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस वे, एंड उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सीन, जो कि अभी भी बहुत छोटा है और अनलिंक्ड है। इट्स मीन कि ये आप देख सकते हो कि सही वे से ट्रैक्ड नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 1 में जाके एक नया नल क्रिएट करेंगे ग्रुप 1 के लिए, और इस ग्रुप 1 की जो पोजीशन है वो हम लोग इस जो हम लोग का ग्राउंड प्लेन था, ये मेन, इस पे हम लोग इसकी पोजीशन इस पे कॉपी कर देंगे। तो कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, तो द प्रॉब्लम इज कि हम लोग का कैमरा ऑन नहीं था, तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सही वे से नहीं है। आई मीन द ओरिएंटेशन इज नॉट राइट। तो हम लोग एक बार फिर से इन सब को लिंक करेंगे मेन के साथ, और यहाँ पे रोटेशन पे जाके हम लोग प्रेस करेंगे 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये लिंक्ड है दिस पोजीशन पे। हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ करें, तो ये आप मैनुअली बाय दिस भी आप जा सकते हो, बट मैं सीन को ही ओरिएंट कर देता हूँ इस रोड पे, तो ज़्यादा इजी रहेगा और गुड भी रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक दिस, तो सही है। बाकी अनलिंक कर देते हैं अगेन, और उसके बाद यहाँ पे जाके हम रोटेशन को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको रीनेम कर देते हैं एलिमेंट 3D ग्रुप 1 एंड पार्टिकल लुक। और यहाँ पे जाके हम साइज को इंक्रीज कर देंगे 25। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अप कर लेते हैं, तो अब ठीक लग रहा है मेरे को। अब इसकी पोजीशन को एनिमेट कर लेते हैं हम लोग। सो रोटेशन इज, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी रियल नहीं लग रहा है मेरे को। सो एलिमेंट 3D पे जाके मैं इसको 35 कर लेता हूँ, और मैं भी 40 कर लेता हूँ। तो अब ठीक है। थोड़ा बहुत इसको भी ऐसे रोटेट कर लेते हैं लाइक, अब जो पोजीशन है प्रेस P, हम लोग की कर लेते हैं पोजीशन पे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो लेट्स चेक।
थोड़ा सा इसको तो मैं इतना ही एनिमेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे एंड में, बट अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर बाहर कर सकते हो। तो ठीक है, इतना नॉट बैड, गुड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील लाएंगे। तो अपन लोग फिर से सीन सेटअप के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू प्लेन क्रिएट करते हैं और मेक श्योर कि ये प्लेन भी इसी ग्रुप का हिस्सा हो, क्योंकि हम लोगों ने एनिमेट किया अभी इस ट्रेन को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस प्लेन को, क्योंकि ये एम्बियंट ऑक्लूजन कास्ट करेगा, क्योंकि इस ट्रेन को ये नहीं पता कि ग्राउंड कहाँ पे है, तो हम इसको बताएंगे कि भाई देख ग्राउंड यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से ड्रा बैक फेसेस प्लस मैटर शेडो ऑन कर देंगे, ठीक। इसके बाद ओके करते हैं और इसके बाद हम लोग जाते हैं रेंडर शेडिंग्स पे, एम्बियंट ऑक्लूजन एंड इनेबल इट, एंड मैं रे ट्रेस यूज़ करता हूँ ताकि, और इस मैक्स डिस्टेंस को हाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और कॉन्ट्रास्ट को कर लेते हैं 0.5, गामा को कर लेते हैं 1.5। ओके, ऑलमोस्ट गुड। सो आप देख सकते हो, अगर अभी आपको नीड लग रही है कि मेरे को थोड़ा रोटेट कर लेना चाहिए तो आप कर लो, उसमें कोई बड़ी चीज़ या बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स चेक दिस वन। आप एलिमेंट 3D पे जाके आप फुल रेंडर को प्रीव्यू कर सकते हो ताकि ये थोड़ा बहुत आपके सिस्टम को फास्ट करे और जल्दी रेंडर करे। तो मेरे को तो ट्रैकिंग बहुत सही लग रही है, और हम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स का भी ध्यान रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रैफिक रूल्स हमें ये कहता है कि हमें हमेशा अपने लेफ़्ट चलना चाहिए। तो उस हिसाब से ये रूल भी, डोंट ब्रेक द रूल। सो सही है, काफ़ी अच्छा है। अगर हमें एम्बियंट ऑक्लूजन और चाहते हैं तो हम इसको मैक्स डिस्टेंस को और बढ़ा सकते हैं लाइक दिस, और मल्टी सैम्पलिंग को ऑन कर सकते हैं, ये थोड़े बहुत नॉइज़ को हटा देगा। तो फिलहाल के लिए ठीक है, अब चलते हैं सीन सेटअप के अंदर, इसको थोड़ा बहुत टेक्सचर देते हैं। तो मैं प्रो शेडर्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं कुछ इस पर मेटल डालता हूँ, लेट्स सी कि कौन सा अच्छा लगेगा। ड्राफ्ट टेक्सचर को हटा देते हैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यूवी मैपिंग में जाके बॉक्स चूज कर लेते हैं और यहाँ पे 12x12 कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि कौन सा, सब मेट्रो को सिलेक्ट करने के बाद ड्रा बैक फेसेस भी ऑन कर दूंगा, वरना अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम लोग को विजिबल नहीं होंगी। इट्स मीन कि ये हमें सिर्फ बाहर जो हमें विजिबल एरिया है बस वहीं पे सरफेस दिखाएगा, उसके अंदर नॉर्मलाइज की प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। तो मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस ग्लास को यहाँ पुट करता हूँ, इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ, तो मैं इसके अंदर की भी चीज़ें क्लियरली देख सकता हूँ लिटिल बिट। तो देखते हैं ये कैसा लग रहा है। यहाँ से ग्रिड ऑफ कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट। मैं कोई और मटेरियल यूज करता हूँ इसकी बॉडी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक इन्वायरमेंट मैप यूज करेंगे, जो ताकि हम लोग का जो रियलिज्म हो वो और अच्छा दिखे। तो मैं HDRI हेवन से कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं HDRI, तो मैं उनका यूज करूँगा। सो लेट्स दिस वन फर्स्ट। और मेरे सीन में काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये उससे मिलता जुलता कुछ है, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सीन सेचुरेटेड नहीं है ज़्यादा। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा हटा लेते हैं और गामा को भी थोड़ा ऐसा कर लेते हैं।
और अब थोड़ा ठीक है, हिट ओके करते हैं। और उसके बाद जो इसकी फिजिकल इन्वायरमेंट में हम लोग जाके यहाँ से गामा को 0.5 कर लेते हैं। एंड इसका जो रोटेशन है इसको थोड़ा लाइक दिस वन, इट्स मैचिंग लिटिल बिट मोर गुड वे, तो ये सही है। अगर आप अपने सीन की लाइटिंग कर रहे हो तो मैं आपको ऑलवेज ये सजेस्ट करूँगा कि एक HDRI ज़रूर यूज करो, आई मीन द इन्वायरमेंटल लाइटिंग, क्योंकि वो आपके सीन में जान डाल देता है। तो वो आप कभी भी मत भूलो यूज करना। मैं अगेन थोड़ा वही ड्रॉबैक फेसेस एंड चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ क्लियर वे से। So let's check a preview, small preview. Let me enable the plane for casting this one. और अगर आपको इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप मुझे पैट्रियन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रोटेशन इश्यू अगर लगे तो आप रोटेट कर सकते हो या फिर पोजीशन को की कर सकते हो, बट इट्स गुड। मेरे को लगता है कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैंने कैसे अपना काम फिनिश किया था। अब इसको थोड़ा फाइनल टच देते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे तो सब ठीक है, आप अगर चाहो तो मटेरियल को थोड़ा बहुत देख सकते हो और उसको उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से आप थोड़ा इसके बाद मैं मोशन ब्लर को पहले तो इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और उसके बाद हम लोग कलर करेक्शन कर सकते हैं इस सीन की। तो मैं पर्सनली इन सब वीडियो के लिए मैंने यूज किया था सिलेक्टिव कलर, और ये बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है। इस पे आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। तो पहले तो मैं ग्रीन पे ही जाता हूँ, और ग्रीन पे जाके मैं ब्लैक को थोड़ा उसके बाद यहाँ से येलो, अगर मैं चाहूँ तो एलिमेंट 3D को हाइड कर सकता हूँ इस केस में, ताकि मैं क्लियरली बस फोकस कर पाऊँ ब्लैक के ऊपर। और उसके बाद मैं येलो पे जाता हूँ। जब मेरे सीन में बहुत सारा येलो है तो मैं इसको थोड़ा सा तो एक नॉर्मल कलर करेक्शन मैंने डन कर लिया, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके, कर्व्स थोड़ा ऐड करके, यू नो, नॉट अ बिग डील मैन। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और उसके बाद अगर मैं फाइनल ट्रिक की बात करूँ तो मैं एम्बिएंट टेक्नोलॉजी में जाके इसकी सैम्पलिंग को मेक श्योर कि ये चेक्ड हो एटलीस्ट 2। उसके बाद आउटपुट में जाके आप इनहेंस मल्टी सैम्पलिंग एंड सुपर सैम्पलिंग को इंक्रीज कर सकते हो। सैम्पलिंग एंड अलाइसिंग ये आपके एजेस को सही करेगा, तो इसको मैं 2 करता हूँ पर्सनली। उसके बाद फुल रेंडर एंड यहाँ पे भी फुल। और उसके बाद फाइनल ट्रिक में अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा अनशार्प मास्क, जो थोड़ा बहुत शार्पनेस ला देगा हमारे सीन को, और एक लास्ट नॉइज 3। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, ख़त्म हो चुका है। और ऐसे मैंने जितने इफ़ेक्ट थे सबको करके बनाया, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और लेट्स सी कि ये वीडियो कितना आगे जाता है। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट
इन अ कमेंट बॉक्स। अगर आप न्यू हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। सो thanks for supporting me, thanks for loving me. I am NP Study and we will see you next time with a great tutorial. And मैं इस ट्यूटोरियल का प्रीव्यू एंड में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद आपको अगर ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। सो दिस इज इट गाइस।